In this article, we will discuss about how Indian Railway faces heavy losses despite high hopes, and what is Kavach automatic train production system. Will it end a rail accident in India? So let's discuss the issue. On October 17, eight coaches of the Agartala Lokmanya Tilak Express derailed in Assam with no casualties. अक्टूबर 17 को अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस वे के 8 कोचेज आसाम में डीरेल हो गया था जिसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ था। ये 2 डेज पहले का इंसिडेंट है। ऑन अक्टूबर 11 अ पैसेंजर ट्रेन रियर एंडेड अ स्टेशनरी गुड ट्रेन नियर चेन्नई ऑल्सो विद नो कैजुअलिटी। अब से 1 वीक पहले अक्टूबर 11 को एक पैसेंजर ट्रेन ने स्टेशनरी गुड ट्रेन को रियर एंडेड किया था चेन्नई में। वहां पर भी कोई कैजुअलिटीज नहीं हुआ। इंडियन ट्रेन्स हैव बीन इन्वॉल्वड इन मल्टीपल एक्सीडेंट रिसेंटली अगर देखा जाए इंडियन ट्रेन्स मल्टीपल एक्सीडेंट शो कर रही हैं। द बालासोर इंसिडेंट ऑन जून 2 2023 हैड द ग्रेटेस्ट डेथ टोल more than 275, yet pressure on the railway to improve safety competes with pressure straining its subsistence। इस साल का जो सबसे बड़ा रेल एक्सीडेंट हुआ था वो जून 2 2023, सॉरी ये लास्ट ईयर का है। जून 2 2023 को एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 275 यहाँ पर डेथ टोल रीच हो गया था। इंडियन रेलवे करंट में अपने सेफ्टी नॉर्म्स को इम्प्रूव करना चाह रही है, बट इस सेफ्टी इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में बहुत सारे चैलेंजेस इंडियन रेलवे फेस कर रहा है जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। हाउ कॉमन आर एक्सीडेंट? द नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट ड्रॉप्ड फ्रॉम 1390 पर ईयर इन 1960 टू 80 पर ईयर इन लास्ट डिकेड। 1960s में इंडियन रेलवे के अंदर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अबाउट 1319 एक्सीडेंट पर ईयर हुआ करते थे, बट करंट में स्पेशली लास्ट डिकेड के अंदर 80 पर ईयर तक ये रिड्यूस हुआ है। इट मीन्स 1 ईयर के अंदर अबाउट 80 एक्सीडेंट अब इंडियन रेलवे में होते हैं। देयर वर स्टिल 34 कंसिक्वेंटल एक्सीडेंट इन 2021-22, 48 इन 2022 एंड 40 इन 2023। लास्ट 3 ईयर्स का अगर डाटा देखा जाए इंडियन रेलवे के एक्सीडेंट का, 2021 में 34 एक्सीडेंट हुए थे, 2022 में 48 एंड 2023 यानी लास्ट ईयर 40 एक्सीडेंट इंडियन रेलवे के अंदर हुए थे। अकॉर्डिंग टू पब्लिक रिकॉर्ड्स 55.8% ऑफ ऑल एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग ट्रेन्स हैव बीन ड्यू टू द फेलियर ऑफ रेलवे स्टाफ एंड अनदर 28.4% ड्यू टू फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ नॉन स्टाफ पीपल। पब्लिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेन के ऑल एक्सीडेंट का 55.8% जो एक्सीडेंट होते हैं वो रेलवे स्टाफ के फेल्योर की वजह से होते हैं, जबकि रिमेनिंग 28.4% एक्सीडेंट जो होते हैं वो नॉन स्टाफ पीपल के फेल्योर की वजह से होते हैं। इक्विपमेंट फेल्योर की अगर बात की जाए तो 6.2% एक्सीडेंट इक्विपमेंट फेल्योर की वजह से होते हैं। What is Kavach automatic train production system? The Kavach automatic train production system is designed to prevent collision using devices that allow pilots to track the relative location of their vehicles and which can actuate alarm and automated braking protocol। कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कुछ स्पेशल डिवाइसेस का यूज करके ट्रेन के कोलिजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अंडर पायलट को यहाँ पर रिलेटिव लोकोमोशन अपने व्हीकल का उसको ट्रैक करने के लिए एक सिग्नल मिल जाता है और अलार्मिंग सिस्टम के थ्रू यहाँ पर ऑटोमेटेड ब्रेकिंग प्रोटोकॉल्स का प्रोविजन किया गया है। बाय फरवरी 2024 द रेलवे हैड इंस्टॉल्ड कवच ऑन 1465 रूट किलोमीटर और 2% ऑफ इट्स टोटल रूट लेंथ। फरवरी 2024 तक रेलवे ने 1465 किलोमीटर रूट पर कवच ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है। इट मीन्स अभी ये बहुत कम है। ओवरऑल इंडियन रेलवे ट्रैक के 2% ट्रैक पर ही अभी ये इंस्टॉल किया गया है। इट कॉस्ट ₹50 लाख पर किलोमीटर एंड 70 लाख पर लोकोमोटिव। लोकोमोटिव ऑटो कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम की अगर बात की जाए इसका जो एक्सपेंस इसका जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। पर किलोमीटर 50 लाख रुपीज़ का कॉस्ट है और पर लोकोमोटिव के हिसाब से देखा जाए तो 70 लाख रुपीज़ का यहाँ पर चार्ज है।
An analysis found the all-inclusive cost of implementation over a decade to be less than 2% of the railway annual capex. एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर पूरे रेलवे ट्रैक पर कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तो ओवरऑल रेलवे एनुअल एपेक्स कैपेक्स जो होता है, जो बजट होता है, उसका 2% तक इसमें एक्सपेंस किया जा सकता है. व्हाट इज द ऑपरेटिंग रेशो? द ऑपरेटिंग रेशो OR, द अमाउंट द रेलवे स्पेंड टू अर्न 100. ऑपरेटिंग रेशो का मतलब है कि 100 रुपीज अर्न करने के लिए इंडियन रेलवे जितना अमाउंट स्पेंड करती है, इसको हम ऑपरेटिंग रेशो बोलते हैं. 2024-25 में ये जो ऑपरेटिंग रेशो था वो 98.2 रुपीज़ था. इट मीन्स 100 रुपीज अर्निंग करने के लिए रेलवे ने 98.2 रुपीज एक्सपेंड किया था. 2023 में ये जो रेशो था, ऑपरेटिंग रेशो 98.7 रुपीज़ था, और 2016 की अगर बात की जाए तो 97.8 रुपीज़ इसका ऑपरेटिंग रेशो था. A higher operating ratio leaves less for capex and the railway more dependent on budgetary support and extra budgetary resources. Higher operating ratio जो होता है वो कैपेक्स के लिए यहाँ पर इंडियन रेलवे के लिए यहाँ पर ये एक तरीके से लॉस हो सकता है, बिकॉज जितना एक्सपेंड ज़्यादा होगा वो इंडियन रेलवे के लिए कहीं ना कहीं लॉस क्रिएट करेगा. और इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंडियन रेलवे को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बजटरी एलोकेशन इंक्रीज करना चाहिए. हाउ मच फ्रेड सर्विसेज रेवेन्यू? फ्रेड सर्विसेज के थ्रू इंडियन रेलवे को कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? द रेलवेज टू मेन इंटरनल रेवेन्यू सोर्सेज आर पैसेंजर सर्विसेज एंड फ्रेड सर्विसेज. इंडियन रेलवे के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मेनली टू इंटरनल एक्टिविटीज हैं, स्पेशली पैसेंजर सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो रेवेन्यू मिलता है और फ्रेट सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो रेवेन्यू मिलता है, यही ओवरऑल रेवेन्यू इंडियन रेलवे का होता है. Freight revenue accounts for 65%, while revenues from both sources is increasing. Freight rates increased more than thrice as fast as passenger rates in 2009 to 19, Niti Aayog has estimated. फ्रेट रेवेन्यू एंड पैसेंजर रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो इसमें ये कंटिन्यू इंक्रीज तो हो रहे हैं, बट इसमें भी फ्रेट रेवेन्यू पैसेंजर रेवेन्यू के कंपेयर में 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. और ये जो इंक्रीमेंट देखा गया है लास्ट 2009 से 19 तक, इट मीन्स लास्ट 10 ईयर में ये इंक्रीमेंट देखा गया है. ओवरऑल रेवेन्यू का 65% के लिए फ्रेट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है. कोल अकाउंटेड फॉर हाफ ऑफ द फ्रेट रेवेन्यू ऑफ and 45% of volume in the 2024-25 budget estimate. ओवरऑल फ्रेट रेवेन्यू की बात की जाए तो उसमें हाफ के लिए कोल रिस्पॉन्सिबल है. अबाउट पैसेंजर सर्विस रेवेन्यू in 2019-20 the revenue from passenger services was a little over rupees 50,000 crore and lost 63,364 crore. 2019-20 में अगर पैसेंजर सर्विस के थ्रू रेवेन्यू जनरेशन की बात की जाए तो जो रेवेन्यू जनरेट किया गया था पैसेंजर सर्विसेज के थ्रू वो 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया गया था, जबकि लॉस की अगर बात की जाए तो 63,364 करोड़ का यहाँ पर लॉस इनकर किया था रेलवे इंडियन रेलवे के द्वारा. इट मीन्स यहाँ पर ओवरऑल 1,10,000 करोड़ का यहाँ पर रेलवे ने एक्सपेंड किया, जबकि इसने ओनली 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इसको रेवेन्यू जनरेट हुआ. In 2021-22, a pandemic year in which many trains had to be cancelled, passenger services incurred a loss of rupees 68,269 crore. 2021-22 जब पैंडमिक ईयर पूरी दुनिया फेस कर रही थी, मैनी ट्रेन्स उस टाइम पर कैंसिल की गई थी और इस वजह से पैसेंजर सर्विस के थ्रू इंडियन रेलवे को 68,269 करोड़ रुपीज का यहाँ पर लॉस हुआ था. इन जुलाई 2024 एनालिसिस PRL लेजिस्लेटिव रिसर्च एस्टिमेटेड द रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर सर्विसेज वाज रुपीज 80,000 करोड़ इन 24-25. जुलाई 2024 के एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2024-25 में जो पैसेंजर सर्विस के थ्रू
इंडियन रेलवे को लॉस हो सकता है वो अबाउट 80,000 करोड़ तक का लॉस हो सकता है। द रेलवे फ्रेट प्रॉफिट इज ऑफसेट सिग्निफिकेंटली बाय पैसेंजर लॉसेस। अब ये जो लॉस होता है बिकॉज फ्रेट सर्विसेज के थ्रू रेलवे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अबाउट 65% रेवेन्यू जनरेट के लिए फ्रेट सर्विसेज रिस्पॉन्सिबल है। और पैसेंजर सर्विस के थ्रू जो लॉस होता है उसको ऑफसेट करने के लिए फ्रेट सर्विसेज इंडियन रेलवे की इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इट मीन्स पैसेंजर सर्विस के थ्रू जो लॉस होता है वो फ्रेट सर्विस के थ्रू कवर कर दी जाती है। How is safety affected? For a long time now, the railway has been caught between two aspirations, providing an affordable traveling option to the Indian people versus being a profitable business. एक लॉन्ग टाइम से और अभी भी इंडियन रेलवे टू एस्पिरेशंस के बीच में फंसी हुई है। पहला एस्पिरेशन इंडिया रेलवे चाहता है कि इंडियन पीपल को अफोर्डेबल ट्रेवलिंग ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए। दूसरा इसका जो एस्पिरेशन है वो है कि इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बनाया जाए। द रेलवे लॉसेस आर कंपाउंडेड बाय ग्रोइंग वेजेज एंड पेंशन बिल्स एंड फ्यूल कॉस्ट। रेलवे का अगर लॉस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है वो वेजेज के थ्रू, पेंशन के थ्रू एंड फ्यूल कॉस्ट जो रेलवे का होता है। सबसे ज़्यादा लॉस इंडियन रेलवे को इन्हीं तीन चीज़ों में होता है। लोकोमोटिव पायलट हैव ऑल्सो रिपोर्टेड स्ट्रेसफुल वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग 12 आवर शिफ्ट स्पेशली इन जोन विद लार्ज फेट वॉल्यूम्स एंड शिफ्टिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग फ्रक्चर्स। सेफ्टी से रिलेटेड एक और कंसर्न यहाँ पर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकोमोटिव पायलट जो होते हैं इंडियन रेलवे के अंदर वो स्ट्रेसफुल वर्किंग कंडीशंस फेस कर रहे हैं। 12 आवर शिफ्ट तक इन्हें वर्क कराया जाता है और ऐसे जोन में वर्क कराया जाता है जो कि लार्ज फ्रेट वॉल्यूम से फुल है। एंड इनका जो ऑपरेटिंग प्रोक्योर है वो भी स्टैंडर्ड नहीं है और इसके अंदर भी हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।